सबों को जय मसीह की एक बार फिर से रैप्चर रेडिस चैनल में आपका स्वागत है। प्रभु ने मेरे मन में डाला कि ना केवल रैप्चर के लिए परंतु प्रभु के सेवकों के लिए कुछ वीडियोस को बनाऊं और मसीह उन्नति के लिए भी। तो आने वाले दिनों में रैप्चर, सेकंड कमिंग, एंड टाइम के साथ साथ अन्य विषयों के ऊपर से भी हम गहरी शिक्षाओं को प्राप्त करने वाले हैं। तो आज जो टॉपिक मैं बात करने वाला हूँ वो पास्टर्स, लीडर्स और सेवक के लिए है जो सारी दुनिया में परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। इन दिनों में शैतान का बड़ा आक्रमण कलीसिया और प्रभु सेवकों, खासकर प्रभु के सेवकों के ऊपर है जो इन दिनों में परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। तो आज मैं बात करने वाला हूँ प्रभु के सेवकों के चरित्र के बारे में कि क्या गुण, क्या स्वभाव आप उनको देख सकते हैं। बाइबल में ये आया है कि शैतान जब ज्योतिर्मय स्वर्गदूतों का रूप धारण करता है तो उसके सेवक भी अगर ज्योति का रूप धारण करे तो इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। आज बहुत से विश्वासी लोग प्रभु के सेवकों के द्वारा ठगे जा रहे हैं, बहकाए जा रहे हैं, ठोकर खा रहे हैं और वो ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या प्रभु के लोगों का स्वभाव यही होता है। तो प्रभु ने इन वचनों के द्वारा आपको आशीषित करने के लिए ये प्रकाशन मुझे दिया है। तो मैं आपके लिए एक आयत पढ़ूंगा, 1 पीटर चैप्टर 5, पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय 1 से 4 आयत तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा। पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय 1 से 4 आयत। तुम में जो प्राचीन है मैं उनके समान प्राचीन और मसीह के दुखों का सहभागी, मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें यह समझाता हूँ कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो। और पत्रस आगे ये कहता है, और प्रभु की सेवा दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर के इच्छा के अनुसार आनंद से करो। पहला गुण प्रभु की सेवा के लिए परमेश्वर कह रहा है किसी दबाव से सेवा मत करो। आज बहुत से प्रभु सेवक किसी न किसी दबाव में होकर आज परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि उसकी सेवा दबाव से नहीं परंतु आनंद से करे। और नंबर 2, नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगा कर करे। दूसरा जो आज ज्यादा दिखाई दे रहा है, रुपया, नीच कमाई। और पत्रस क्लियरली कह रहा है परमेश्वर की सेवा नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगा कर कहे। और नंबर 3, जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ। मैं भारत के कुछ भागों में जाता हूं, इससे पहले कि मैं नंबर 2 नीच कमाई जो आज मेरा मेन टॉपिक है उसको आपको समझाऊंगा। नंबर 3 कल अगले उसमें देखेंगे। तो परमेश्वर का वचन कहता है नीच कमाई के लिए सेवा मत करें। आज बहुत से सेवकगण पैसे के सेवा के कारण से सेवा में जुड़े हैं, पैसे की कमाई, धन की कमाई के लिए जुड़े हैं। और यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश के समय इस बात को रखा कि तुम धन और परमेश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकते। रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है जिसे प्राप्त करने के लिए लोग विश्वास से भटक गए हैं। और आज बहुत से सेवकगण डरा कर, धमका कर परमेश्वर का श्राप तुम पर आएगा ऐसा कहकर लोगों से पैसे ऐंठने की सेवा कर रहे हैं। ऐसे कई मुझे फ़ोन लगा कर लोग नाम लेकर कहते हैं कि फलाने व्यक्ति ने मुझसे फ़ोन किया जो प्रभु का दास है और जो मुझसे कहता है आपको इतने पैसे मुझे देने पड़ेंगे, अगर आप नहीं देते हो तो परमेश्वर का श्राप, परमेश्वर का दंड आपके ऊपर आएगा। और इस तरीके से डरा कर, धमका कर लोगों को लूटा जा रहा है, चाहे वो 10वां हिस्से के रूप में हो, चाहे वो दान के रूप में हो, चाहे भेंट के रूप में हो, चाहे सेवा के लिए फंड रेज करने के रूप में है। मैं
किसी भी चीज के विरुद्ध में बातें करने के बजाय उनकी मानसिकता के बारे में बात करो। यदि नहीं दोगे तो श्राप आएगा, दोगे तो आशीष आएगी। ऐसी शिक्षाएं आज गलत रूप से सारी दुनिया पे चली हुई है। तो मैं आज 2 एग्जाम्पल आपको बताकर ख़त्म करूंगा। पहला, यदि आप पुराने नियम में जाए, उसके दूसरे सेकंड किंग, दूसरा राजा, उसका चैप्टर 5 अगर आप पढ़ें, सेकंड किंग चैप्टर 5 दूसरा राजा 5वें अध्याय में आपको नामान की चंगाई के बारे में एक घटना मिलेगी। आप सबको मालूम है, इसलिए मैं संक्षिप्त में ये कहता हूँ कि नामान नाम का सेनापति अपने घर में काम करने वाले एक छोटी लड़की के गवाही के द्वारा एलिसा भविष्यवक्ता के पास अपनी चंगाई को लेने के लिए पहुंचा। और वो प्री ऑक्यूपाइड माइंड से या पूर्वग्रसित अपनी चंगाई को लेकर पहुंचा कि इस प्रकार से होगा। और जब उसके विचार से नहीं हुआ, वो वापस लौटने लगा, तो उसके लोगों ने कहा, जो भविष्यवक्ता कहता है उसे करके तो देख, अर्थात यरदन में डुबकी लगा 7 बार और चंगाई मिली तो मिली, नहीं तो अपन वापस लौट जाएंगे। और जब उसने ऐसा किया तो हमको मालूम है उसको चंगाई मिली। और तब वो परमेश्वर के दास से भेंट करने आया और अपनी स्वेच्छा से उसको धन संपत्ति भेंट करने के लिए आग्रह किया। परमेश्वर के दास ने कहा, तेरा धन, तेरा पैसा तेरे पास हो, इनमें से एक भी चीज मैं तुझसे नहीं लूंगा। अर्थात उसने बताया कि परमेश्वर की सेवा, खासकर चंगाई की सेवा, धन प्राप्त करने के लिए नहीं की जाती, जो कि आज के सेवकों के लिए बड़ा कॉमन है। आप हमारी मिनिस्ट्री में ब्लस हुए हैं, आप हमारी सेवा में ब्लस हुए हैं, इसलिए आपको रुपए देने पड़ेंगे। दैट्स नॉट अ बिब्लिकल टीचिंग। ये बाइबल की शिक्षा नहीं है, ये डकैती है कि आप परमेश्वर नाम का गन लगाकर लोगों को लूट रहे हैं। सावधान, इससे पहले कि जजमेंट आए, सावधान। आगे क्या हुआ? गेजी नाम का एक इनका सेवक है, एलिसा का। आगे चल के उसे ये भविष्यवक्ता की सेवा मिलने वाली है, परंतु उसने कहा, यार इतना बड़ा व्यक्ति आया, मेरा पास्टर तो बड़ा मूर्ख है, उसने पैसा वैसा नहीं लिया, पर ये अपॉर्चुनिटी मैं नहीं खोऊंगा। और वो निकल कर गया और उसने मनी मन का कुछ ना कुछ मैं उससे ले लूंगा। 25वीं आयत में, हाँ, यदि आप उसकी आगे पढ़ेंगे 23वीं आयत में, वर्स 23 में, तो उसने कहा मैं कुछ ना कुछ उससे लूंगा। और आगे चल के उसने झूठी कहानी बताकर कि हमारे यहाँ एक गेस्ट आया, उसको देने के लिए चाहिए, और स्वामी ने भेजा है कि हम कपड़े और 2 कार सोने चांदी आपसे लेकर चले जाए, और वो उसको ले लिया। जब वापस निकला तो भी झूठ बोल रहा है। आज ऐसे झूठ बोल बोल कर ठगने वाले शैतानी अपॉइंटेड सेवक आपको दिखाई देंगे। झूठ, बाइबल में लिखता है, शैतान आरंभ से झूठा है और वो अपने स्वभाव से ही झूठ बोलता है। चाहे जितने भी गिफ्टिंग आपको सेवकों में दिखाई दे, अगर झूठ आपकी उनकी सेवा में आपको दिखाई दे रहा है आपसे पैसे निकलवाने के लिए, तो आप बड़े सावधान हो जाएं और बिना डरे उनका साथ छोड़ दें, क्योंकि आपको प्रभु श्राप भी नहीं देगा और न दंड देगा, वरन उल्टा उनके ऊपर परमेश्वर का दंड आने वाला है। नंबर 2, गेजी के साथ क्या हुआ ये बताकर मैं नंबर 2 बताऊंगा। गेजी के साथ ये हुआ कि नामान का कोढ़ उसके ऊपर आ गया। नामान से कोढ़ निकल गया और कोढ़ उसके ऊपर और उसकी पीढ़ी के ऊपर, ये खत्म होता है पूरी पीढ़ी के ऊपर, पीढ़ी दर पीढ़ी अब ये कोढ़ का श्राप उसके ऊपर बना रहेगा। सावधान, अगर आप प्रभु सेवक हैं तो पैसों की सेवा के लिए आप सेवा ना करें। लोगों को लूटने के लिए परमेश्वर के नाम और बाइबल का इस्तेमाल ना करें, वरन गेजी का श्राप उस व्यक्ति के ऊपर नहीं जो आपको धन नहीं दे रहा है, आपके ऊपर आने वाला है। नंबर 2, एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताकर मैं खत्म करूंगा जिसका नाम प्रेरितों के काम उसके 8वें अध्याय में मिलता है। एक सिमोन टोना, जो जादूगरी के द्वारा पूरे सामरिया को अपने चकित करके रखा था।
पर क्या हुआ, जब वो फिलिपुस से टकराया, परमेश्वर की सामर्थ को काम करते हुए देखा, वो भी मन फिराया, वो भी बपतिस्मा लिया, फिलिपुस के साथ डिसाइपल होकर रहने लगा। पर जब पतरस आकर लोगों के ऊपर हाथ रख रहा है और उसके लिए दुआ कर रहा है, लोगों को पवित्र आत्मा का वरदान मिल रहा है, और जब पवित्र आत्मा का वरदान उनको मिलने लगा तो इसने कहा, पतरस साहब ये पैसा लो, ये मेरी सारी कमाई लो और ये वरदान मुझे भी दो। आपके पास जो गिफ्ट है वो मुझे भी दो, ताकि मैं भी जिसके ऊपर हाथ रखूं वो भी पवित्र आत्मा से भर जाए। जो मनसा है वो ठीक है, पर पाने का जो रास्ता है वो गलत है। आज एक इम्पार्टेशंस के नाम में anointing impartation, gift impartation, anointing impartation, laying hand ministry, oil pouring in a ministry, this and that ministry, जो कि एंड अप होता है पैसे से। अभिषेक की सेवा के लिए इतना पैसा, गिफ्ट अनॉइंटिंग की सेवा के लिए इतना पैसा, इम्पार्टेशंस की सेवा के लिए, अनॉइंटिंग के लिए इतना पैसा, सबका एक दुकान में जैसे रेट लिखा रहता है लिखा हुआ है। पतरस ने कहा, तेरा पैसा तेरे पास रख। परमेश्वर का वरदान पैसों में नहीं बिकता, परमेश्वर की चंगाई पैसों में नहीं बिकती, परमेश्वर का अभिषेक पैसों में नहीं बिकता। इसको अपने पास रख। मैं तेरे मन में कड़वाहट को देखता हूं, इससे पहले कि न्याय प्रकट हो पश्चाताप कर, न तो नष्ट हो जाएगा। ऐसे प्रभु सेवक जो एनॉइंटिंग का सौदा कर रहे हैं, पवित्र आत्मा के बपतिस्मे का, इम्पार्टेशंस का, चाहे गिफ्ट के इम्पार्टेशंस का या एनॉइंटिंग का सौदा कर रहे हैं, सावधान। और आप जो विश्वासी लोग हैं, आप भी सावधान। ऐसे लोग जो पैसों में आपकी से अपने अभिषेक को बेच रहे हैं कि आपको अभिषेक मिलेगा, सामर्थ मिलेगी, पवित्र आत्मा मिलेगा, ऐसी मिनिस्ट्री से अपने आप को अलग रखें, ताकि आगे चल के आप ठगे ना जाए। शैतान का काम है डिसीव करना, झूठ बोलना, ये इसका काम है। और आज हमने इस वीडियो के द्वारा इतना सीखा है। आगे अलग गुणों के बारे में हम बातचीत करेंगे कि और क्या डिसेप्टिव सेवक के गुण आज मिनिस्ट्री में दिखाई दे रहे हैं, जिससे कलीसिया को सावधान रहने की जरूरत है, ताकि वो ठगे ना जाए, बहकाए ना जाए और मसीह के विश्वास से वो अलग ना हो पाए। इस वीडियो के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। अगर आप आशीषित होते हैं, अपने मित्रों को भी इसको शेयर करें। रैप्चर रेडी चैनल रायपुर, ये हमारे चैनल का नाम है। लोगों को शेयर करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर सब्सक्राइब करें कि आने वाले दिनों में ऐसी गहरी शिक्षा के द्वारा आप शैतान के डिसेप्शन या भ्रम से बचा जा सके। गॉड ब्लेस यू ऑल।